कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर्स का ड्रीम होता होगा कि उनके जो डिज़ाइंस है, उनके जो ड्रेस है वो सेलिब्रिटीज़ पहने, और ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सोचो अगर आप एक सेलिब्रिटी डिज़ाइनर बन जाओ, आपको तो अचीवमेंट एंड फैंडम तो मिलेगा ही, साथ में आपको लोग उस नज़र से देखेंगे जैसे बड़े बड़े हमारे डिज़ाइनर्स को देखा जाता है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। पहले स्टेप में आप जानोगे कि आप सेलिब्रिटी डिज़ाइनर कैसे बनोगे, एकदम प्रैक्टिकल और बेसिक चीज़ बताओ। मैं बताऊंगी कि आप एक सेलिब्रिटी डिज़ाइनर्स के लिए खुद को रेडी कैसे कर सकते हो, खुद को प्रिपेयर कैसे कर सकते हो। सबसे पहले कैटेगरीज में ये होगा, एंड दूसरा होगा कि आप अप्रोच कैसे करते हो कि आप एक सेलिब्रिटी डिज़ाइनर बन पाओ। दो चीज़ होंगे, दोनों ही स्टेप में पूरा स्टेप इंक्लूड होगा। सबसे पहला और सबसे बेसिक सा स्टेप है कि आपका खुद का एक ब्रांड होना चाहिए, खुद का एक स्टोर होना चाहिए, खुद का एक जगह होना चाहिए जहाँ पे आपका एक खुद का वर्कशॉप होना चाहिए जहाँ पे आप काम करते हो। सबसे पहली चीज़। नेक्स्ट चीज़ कि आपका जो स्टोर लोकेशन है वो डिपेंड करता है कहाँ पे। आई थिंक प्रैक्टिकल चीज़ बताऊंगी कि आपका स्टोर लोकेशन अगर ऐसी जगह पे है जहाँ पर मेट्रो सिटीज़ नहीं है, जहाँ पे सेलिब होते ही नहीं है, जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ होते नहीं है, जहाँ कोई इवेंट नहीं होता है, आप समझ रहे हो, उस टाइप की अगर जगह पे अगर आपका स्टोर है तो थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पर थोड़ा हो सकता है, क्योंकि वहाँ तक रीच कर पाना, इवेंट में बहुत सारे स्टेप जो बताऊँगी वहाँ तक रीच कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ हो जाएगा, क्योंकि आपको अप डाउन करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आपका जो भी स्टोर होगा, वर्कशॉप होगा, वो एक अच्छी जगह पे हो, और क्योंकि स्टोर लोकेशन बहुत ही मैटर करता है। मेट्रो सिटीज़ होगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी हो सकता है किसी भी चीज़ को अप्रोच करने के लिए। थर्ड रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके पास एक यूनिक चीज़ होनी चाहिए, यूनिक आइडिया होनी चाहिए, यूनिक एस्थेटिक्स होने चाहिए, आपका कुतूर गारमेंट होना चाहिए, क्योंकि मेनली जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो कुतूर्स डिफरेंट चीज़ों को, यूनिक चीज़ों को वियर करते हैं, क्योंकि हम लोग उनको फॉलो करते हैं। तो मेक श्योर कि आपका जो भी आइडिया हो, एस्थेटिक हो, हाउस कोड हो, वो यूनिक हो, एंड आपका नेक्स्ट लेवल तक होना चाहिए। स्टार्टिंग में आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी नॉर्मल जगह से स्टार्ट करते हो, पर जैसे जैसे आप अपना ग्रोथ देखोगे आपको अपने आप में यूनिक होना ही पड़ेगा। समटाइम ऐसा भी होता है कि अगर आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बनते हो या सेलिब्रिटी डिज़ाइनर बनते हो तो आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि आपका क्लाइंट क्या चाहता है। आपके अपने क्लाइंट के हिसाब से, क्लाइंट के डिमांड के हिसाब से काम करना पड़ता है, ना कि सिर्फ सेलिब्रिटी डिज़ाइनर। सारे डिज़ाइनर्स को अपने क्लाइंट के हिसाब से काम करना चाहिए, तो ये चीज़ भी आपके अंदर होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि आप अभी फेमस नहीं हो, आप चाहते हो कि आप सेलिब्रिटी डिज़ाइनर बनो, तो आपको बेसिक स्टेप लेना पड़ेगा, आपको अप्रोच करना पड़ेगा, लाइक आपको अपने ड्रेसेस को स्पॉन्सर करना पड़ेगा, इवेंट में आपको अपडेट रहना पड़ेगा, आपको अपनी ड्रेसेस को स्पॉन्सर करना पड़ेगा। लाइक वेब सीरीज़ में आप पार्टिसिपेट कर लो कि हाँ मैं इस वेब सीरीज़ ये होना है, यहाँ पे कुछ कुछ ड्रेसेस की नीड है, तो आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कर लो, इंक्लूड हो जाओ एज अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। नेक्स्ट आप किसी फिल्म में, किसी म्यूज़िक में, किसी, आज का तो गाने बहुत है तो ड्रेसेस भी लोग उसी तरीके से कैरी कर रहे हैं, स्टाइलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अप्रोच करना पड़ेगा खुद से कि यस आई एम अ डिज़ाइनर, मेरे पास ऐसे ऐसे ड्रेसेस हैं, तो आप उस तरीके से कोलैबोरेट कर सकते हो इनिशियली स्टेज पे। मैं आपको लास्ट में एक बहुत ही रियल चीज़ बताऊंगी, जो आपको इन सब चीज़ को करने से पहले आपको ये करना ज़रूरी होगा, जो मैं लास्ट में बताऊंगी वो सबसे पहला स्टेप है। जो भी स्टेप बता रही हूँ वो दूसरा होने वाला है, लेकिन सबसे पहला स्टेप वही है जो आप लास्ट में सुनोगे। तो मेक श्योर कि आप लास्ट वाली भी पॉइंट और बोनस पॉइंट ज़रूर देखना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। मेट्रो सिटीज़ में हो या किसी भी जगह पे हो, आप सेलिब्रिटी डिज़ाइनर्स के साथ काम करना चाहते हो, आपको ऐसे मॉडल्स हायर करने पड़ेंगे जो फेमस है। एक ट्रू बात बता रही हूँ, आपको ऐसे ही फेस को हायर करना पड़ेगा जो फेमस है, क्योंकि लोग आपका पेज देखेंगे, आपका वेबसाइट देखेंगे, आपका स्टोर देखेंगे, तो उनको लगेगा कि हाँ आप थोड़े सेलिब्रिटी एंड टेलीविज़न एंड मीडिया लाइन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, क्योंकि नॉर्मल जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो नॉर्मल लोगों के लिए डिज़ाइंस करते हैं, मतलब ऑर्डिनरी लोगों के लिए। और जो फेमस डिज़ाइनर्स होते हैं, जो सेलिब्रिटी डिज़ाइनर्स होते हैं, वो सेलेब्स के लिए डिज़ाइंस करते हैं, ऐसे फेमस मॉडल्स के लिए डिज़ाइन करते हैं। आपको इवेंट करना पड़ेगा, आपको रनवे शोज़ में पार्टिसिपेशन लेना पड़ेगा, आपको थिएटर्स में अपना कॉस्ट्यूम को अप्रोच करना पड़ेगा, खुद से कोलैब करना पड़ेगा। इससे धीरे धीरे आपका कनेक्शन बनेगा और आप एक टाइम पे फेमस हो जाएगा, आपका कॉन्टैक्ट बन जाएगा, तो धीरे धीरे आप लोग
खुद अपने हिसाब से डिज़ाइन करोगे, खुद अपने हिसाब से चार्ज करोगे, तो ये बेसिक स्टेप है जो आपको उठाना पड़ेगा। क्योंकि इनिशियल स्टेज पे तो कोई भी नहीं जानता कि आप एक सेलिब्रिटी डिज़ाइनर हो। सेलिब्रिटी डिज़ाइनर तो तब बनते हैं ना जब आप फेमस हो जाते हो, लोग आपके कपड़े पहनते हैं, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है एक डिज़ाइनर्स के लिए। नेक्स्ट है कि आपको रैम शोज़ भी करना पड़ता है, स्टेज शोज़ भी करना पड़ता है। ओवरऑल आपको ही एफर्ट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको खुद को प्रमोट करना पड़ेगा कि मैं सेलिब्रिटी डिज़ाइनर हूँ, मैं सेलिब्रिटीज़ के लिए कपड़े डिज़ाइंस करती हूँ। ये सब चीज़ आपको खुद प्रमोट करके अपने इंस्टाग्राम पे, अपने वेबसाइट पे सब कुछ पिक्चर के थ्रू शो करना पड़ेगा। ये कह सकते हैं कि आपको अप्रोच करके खुद को प्रमोट करना है, खुद को शो अप करना है। को एक्टिव होना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजर्स के साथ कांटेक्ट में रखो, इवेंट मैनेजमेंट्स के साथ कांटेक्ट करो, ऐसे लोगों से जहाँ पे एक ग्लैमर वर्ल्ड है। ग्लैमर वर्ल्ड में अगर अपने कपड़ों को, अपने डिज़ाइंस को शो करना चाहते हो कि आपके डिज़ाइंस अच्छे मॉडल, अच्छे सेलिब्रिटीज़ पहने, तो आपको उन सब लोगों से कोलैब करना पड़ेगा जो उनके आसपास हैं। और आप वहाँ तक पहुँच गए तो एक ना एक दिन आप सेलिब्रिटी डिज़ाइनर बन जाओगे। ये सब कुछ वहाँ करोगे जहाँ पे वहाँ की रिक्वायरमेंट है। ये सब कुछ लोकेशन पे डिपेंड करता है कि मेट्रो सिटीज़ में लाइक मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, जहाँ पे डिमांड होता है टीवी शोज़ का। ये सारी चीज़ें हैं जो एक सेलिब्रिटी डिज़ाइनर के अंदर आती हैं। आप डिज़ाइनर हो, अब मैं आपको एक रियल और पर्सनल टिप्स देना चाहती हूँ ये सब करने से पहले कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। इन सब चीज़ को स्टार्ट करने से पहले ये सबसे पहले अपना बेसिक चीज़ को कंट्रोल में रख लेना, खुद को यूँ कह सकते हैं कि पॉलिश कर लेना, तब जाके आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। वो क्या चीज़ें हैं वो भी जान लो। आप बिगनर हो, आप जस्ट कॉलेज पास आउट हुए हो और आपका भी स्टोर भी नहीं है, तो अगर आप खुद को टेस्ट करना चाहते हो कि मैं ये कर पाऊँगी कि नहीं है, मैं कर पाऊँगा कि नहीं, तो बेसिक एक चीज़ कर सकते हैं। विदाउट एनी स्टोर, विदाउट एनी वर्कशॉप, आप क्या कर सकते हो, खुद ही यूनिक डिज़ाइंस बनाओ, खुद का बनाओ, खुद से बनाओ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको पोस्ट करो और आप इस तरीके से खुद को प्रमोट भी कर सकते हो। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन अगर आपको इसको लगता है कि मैं यूनिक हूँ, लोग आप तक पहुँच रहे हैं, और ये भी कर सकते हो कि अगर आप ऐसी जगह पे हो जो मेट्रो सिटीज़ तो नहीं बट एवरेज जगह है, तो वहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इवेंट में अपने कॉस्ट्यूम दे सकते हो, स्पॉन्सर कर सकते हो। मैंने भी कहीं जगह ये चीज़ किया है। वैसे तो मुझे सेलिब्रिटी डिज़ाइनर्स का अभी तक दिमाग में है नहीं, बट अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से भी काम कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में बिना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के आप इस तरीके से वर्क कर सकते हो कि खुद को प्रमोट करो, सोशल मीडिया पे डिज़ाइंस बनाओ, अपलोड करो, खुद जाके अपनी जगह पे अप्रोच करो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक सेलिब्रिटी डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप किसी के अंडर थोड़े बहुत इंटर्नशिप कर लो, जॉब कर लो, काम सीख लो। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स के साथ, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट के साथ उनके अंदर काम करो, उनके साथ मिलके काम करो, कोलैबोरेशन करो। इस तरीके से आपको उनसे कुछ आइडिया मिलेगा और उनके थ्रू आपको भी काम मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है, तो आप ये भी कर सकते हो। आई थिंक ये मेरा पर्सनल टिप्स है आप लोगों के लिए। ये सब करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि ये सब इजी नहीं होता है। ये बहुत ही जॉयफुल जॉब नहीं है। अगर मानो तो है, मानो तो नहीं है। उन लोगों के लिए जो इस चीज़ को एज अ करियर तो लेते हैं बट उस चीज़ से उतना ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं। वो यही कर पाएंगे जिनके अंदर कीड़ा है, जिनका डिज़ाइनर का कीड़ा है, क्रिएटिविटी का कीड़ा है, वही कर सकता है। तो आई थिंक अगर आप इस फील्ड से प्यार करते हो, बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड हो, तो ही आप कर सकते हो। तो उस चीज़ से खुद को पूछो, क्या मैं ये सब कर पाऊँगा या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आस्क योरसेल्फ कि आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो, और नहीं हो तो क्या क्या हमको अभी करना चाहिए खुद पे वर्क। तो ये चीज़ खुद से पूछो, तब जाके कोई भी बड़ा स्टेप लेना। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, सेलिब्रिटी डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, चाहे कोई भी डिज़ाइनर हो, आप हमेशा याद रखिए कॉन्स्टेंटली आपको वर्क करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी के साथ आपको हमेशा खुद को पॉलिश करते रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अपडेट करते रहना पड़ेगा और कुछ ना कुछ बनाते रहना पड़ेगा, क्रिएट करते रहना पड़ेगा। उससे आपका माइंड उस लेवल तक चलेगा जिस लेवल तक यूनिकनेस आपको चाहिए, क्योंकि टारगेट बहुत ज़्यादा है, ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। उस ऑडियंस को टारगेट करने के लिए जो एक सेलेब है, जो एक मॉडल है, बहुत ही ज़्यादा करेज चाहिए। और आई थिंक हर कोई वहाँ नहीं है, और जो है वो है, बट
आई थिंक बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी लगते हैं, लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कम और टैलेंट ज़्यादा है तो शायद ये भी आप चीज़ को आराम से पा सकते हो। तो प्लीज़ अपडेटेड रहो, क्योंकि विदाउट एनी अडेप्शन आप कुछ भी करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप एक पैटर्न में चलोगे और उस पैटर्न के बाहर नहीं गए, कुछ नया नहीं ट्राई किया, तो वो भी आपके लिए ड्रॉबैक हो सकता है। सेलिब्रिटी डिज़ाइनर मोस्टली बहुत सारे अपने हिसाब से काम करवाते हैं, लाइक उनको फैब्रिक भी नया चाहिए, उनको एम्ब्रॉयडरी भी नया चाहिए, बहुत सारी चीज़ें जो अपने हिसाब से अपने डिमांड पे कराते हैं। तो ये सब चीज़ें आप तब सीखोगे जब आप रेगुलर काम करोगे, कहीं काम करोगे, या खुद के स्टोर में या खुद के वर्कशॉप में काम करोगे, या लोगों के बीच में रहोगे, बैठोगे, जानोगे, तब जाके आपको समझ में आता है। एंड दैट्स इट, आई थिंक इतना काफ़ी है। एंड और भी कुछ जानना होगा तो कमेंट में पूछ लेना। एंड इसी तरह बने रहो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है नेक्स्ट वीडियो भी, तो बताऊंगी नहीं कौन सी होने वाली है, बस बने रहो। प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, और कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम है ना, वहाँ पूछ सकते हो। और हमेशा स्माइल करते रहो, क्योंकि स्माइल ही है लोगों तक अपना अटेंशन देने का एंड एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करने का। तो कीप स्माइल।